नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं वो राजेश खन्ना की फिल्म अनुरोध का है। अनुरोध एक ऐसी फिल्म जो तब आई जब राजेश खन्ना की निजी जिंदगी में एक कोलाहल मचा हुआ था। राजेश खन्ना की शादी को कुछ बरस हो गए थे और डिम्पल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करना चाहती थी और राजेश खन्ना इसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि वो मीडिया में जब उनसे ये सवाल पूछा जाता तो वो ये कहते थे कि डिम्पल खुद काम नहीं करना चाहती और वो मेरी और बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हम सभी जानते हैं जब साल 1983 में उन्होंने फिल्म सागर के जरिए वापसी की, तब तक राजेश खन्ना का करियर बिल्कुल ढलान पर जा चुका था और एक दमदार वापसी डिम्पल कपाड़िया ने की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अनुरोध को डिम्पल कपाड़िया से इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना की हीरोइन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया थी। यानी कि जीजा और साली की जोड़ी ऑन स्क्रीन पर्दे पर हीरो हीरोइन के रूप में फिल्म अनुरोध में सामने आई। और ये बात डिम्पल कपाड़िया को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि आखिर मुझे फिल्मों में काम करने से मना करके मेरी बहन के साथ काका फिल्म में काम कर रहे हैं और फिल्में कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये मौका नहीं है। हालांकि बाद के दिनों में 90s में जय शिव शंकर नाम से एक फिल्म राजेश खन्ना ने बनाई थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी और उस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया एक कलेक्टर की भूमिका में थी, राजेश खन्ना पत्रकार की भूमिका में थे और ये फिल्म बननी थी, लेकिन ये फिल्म बनी नहीं, कभी रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा डिम्पल को परेशान कर रही थी। अनुरोध साल 1977 में बनी हिंदी भाषा की एक संगीतमय नाट्य फिल्म कही गई। गिरिजा सामंत द्वारा निर्मित और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित। वो शक्ति सामंत जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। आराधना से शुरू हुआ ये सफ़र कई फिल्मों से होता हुआ, सुपर डुपर हिट फिल्मों से होता हुआ, जिसे न सिर्फ राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड कहा जाएगा बल्कि इंडियन सिनेमा का भी गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। एक ऐसा दौर जिसमें सारी फिल्में अच्छी लग रही थी, सारा संगीत अच्छा लग रहा था और ऐसी फिल्में, ऐसा संगीत जिसे 50 साल बीतने के बाद भी आज भी लोग भुला नहीं पाए। जब वो गाने बजते हैं तो हम अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं। साल 1963 में एक बंगाली फिल्म आई थी जिस पर यह फिल्म अनुरोध उसके रीमेक के तौर पर है। फिल्म में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, सिंपल कपाड़िया, रीता बहादुरी, अशोक कुमार असरानी, आसित सेन, उत्पल दत्त और निरूपा रॉय हैं। फिल्म का जो संगीत है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और ये फिल्म राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि अरुण यानी कि राजेश खन्ना एक अमीर व्यापारी श्री चौधरी का इकलौता बेटा है और वो प्रसिद्ध गायक बनना चाहता है, सिंगिंग का शौक रखता है और एक स्थानीय रेडियो में गाता भी है। ज़्यादातर वो अपने दोस्त श्रीकांत यानी जिसके किरदार में विनोद मेहरा हैं, उनके द्वारा लिखे गए गीत गाता है। अब उसके पिता चाहते हैं कि वो अपने परिवार के कारोबार की देखभाल करे, मुझे रिटायरमेंट दे और सारा कारोबार बिजनेस संभाले, और सोचते हैं कि गायन उनके रुतबे के लोगों के लायक का काम नहीं है। ये वो दौर था जब इस पेशे को अच्छा नहीं माना जाता था, जबकि ये कहानी बुनी गई है। इससे हमेशा पिता और पुत्र के बीच तनाव रहता। दूसरे छोर पर श्रीकांत अपनी विधवा मां के साथ बहुत ही गरीबी में रहता है। वो गीत और लेख लिखकर जीविकोपार्जन करता है, अपनी किसी तरीके से जीवन की गाड़ी को चलाता है। अरुण अक्सर उसे पैसे से मदद करता है क्योंकि श्रीकांत बहुत बीमार हो जाता है और बाहर काम भी नहीं कर सकता। जबकि चीजें
इस तरह है, एक दिन अरुण अपने पिता से लड़ता है और अपना घर छोड़ने का फैसला करता है और फिर वहाँ से वो कलकत्ता पहुँच जाता है और वहाँ पर एक स्थानीय रेडियो में एक गायक के रूप में शामिल होता है और श्री माथुर हैं वहाँ पर, जिसके किरदार में अशोक कुमार हैं। श्री माथुर के घर में ड्राइवर के रूप में भी काम करने लगता है। वो अपनी पहचान छिपाने के लिए संजय कुमार नाम का इस्तेमाल करता है। माथुर अपनी पोती सुमिता, जिसके किरदार में सिंपल कपाड़िया हैं, सिंपल कपाड़िया के साथ रहते हैं। उन्होंने युद्ध में अपने बेटे को खो दिया है और अपनी बहू और पोते के ठिकाने का पता नहीं लगा सके, जिसके लिए वो लगातार खोजने का प्रयास करते हैं और अरुण सुमिता के धीरे धीरे करीब आ जाता है। सुमिता संजय कुमार की प्रशंसा करती है और बिना ये जाने कि वो और अरुण एक ही हैं। माथुर को पता चलता है कि अरुण उनके दोस्त चौधरी का भागा हुआ बेटा है और उन्हें अरुण के ठिकाने के बारे में बता देते हैं। इसी बीच श्रीकांत, जो गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टर उसे अंतिम चरण का तपेदिक घोषित करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बीमार है, उसकी माँ के साथ कलकत्ता वो आती हैं और श्रीकांत को इस तरह देखकर अरुण चौंक जाता है और कैसे भी उसे बचाने की कसम खाता है। वो एक स्टेज शो आयोजित करने का फैसला करता है, हालांकि वो अंतिम मिनट तक ऐसा नहीं करने की ही सोचता रहता है। वो मंच पर गाता है और ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसा कमाता है। सर्जन श्रीकांत की माँ को मिस्टर माथुर की खोई हुई बहू के रूप में पहचान लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये आपकी वही खोई हुई बहू है। श्रीकांत का ऑपरेशन सफल हो जाता है और वो अपने दादा के साथ फिर से मिल जाता है और अरुण के माता पिता ये देखने के लिए कलकत्ता आते हैं कि उनका बेटा कैसे प्रसिद्ध हुआ, कैसे इतना मशहूर हुआ। और उसके पिता की गायन के बारे में राय धीरे धीरे बदल जाती है और आखिर में सभी की सुलह हो जाती है और सुमिता और अरुण की, यानी कि राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया की फिल्म में शादी हो जाती है। इस तरीके से ये कहानी रची बुनी गई और इसमें राजेश खन्ना, अरुण चौधरी यानी संजय कुमार, जो डबल एक तरीके से रोल उन्होंने निभाए, उसके किरदार में हैं। श्रीकांत के किरदार में विनोद मेहरा, सुमिता माथुर के किरदार में सिंपल कपाड़िया हैं, आर के चौधरी के किरदार में उत्पल दत्त हैं, रीता बहादुरी अंजू के किरदार में हैं, माथुर के किरदार में अशोक कुमार हैं, बिशन सिंह के किरदार में असरानी, राधा माथुर के किरदार में निरूपा रॉय और दीना पाठक सुषमा चौधरी के किरदार में हैं। अभी भट्टाचार्य बने हैं डॉक्टर सेन और मंजीत सिंह के किरदार में प्रीति गांगुली और सक्सेना के किरदार में आसित सेन हैं। इस फिल्म के सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और कुछ खूबसूरत गीत भी हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, या फिर मेरे दिल ने तड़प के, ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में जब नाम तेरा पुकारा, या आपके अनुरोध पे किशोर कुमार की आवाज़ में गाना ये भी है। और एक और किशोर कुमार की आवाज़ में है जब दर्द नहीं था, या मन्ना डे का गाया हुआ तुम बेसहारा हो। ये सभी गाने उस दौर में मशहूर रहे और कुछ तो आज तक गाए भी जाते हैं, मसलन मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। और विनोद मेहरा को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए इसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में नॉमिनेशन मिला था और किशोर कुमार को भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन नतीजे इसके विपरीत रहे, सिर्फ नॉमिनेशन मिला और पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन अनुरोध की चर्चा आज क्यों? अनुरोध की चर्चा इसलिए चूंकि जब राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आना शुरू हुआ और अमिताभ बच्चन एकदम से फलक पर छाने लगे, उस दौर में राजेश खन्ना तमाम ऐसी फिल्में साइन करने लगे थे जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या वो कास्टिंग भी ध्यान नहीं कर रहे थे। अब अनुरोध को ही ले लीजिए, अनुरोध की कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत आकर्षित करे या कुछ नयापन हो। हीरोइन के तौर पर भी उन्होंने सिंपल कपाड़िया के साथ काम करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल उनके करियर के लिहाज से गलत फैसला था।
और सिंपल कपाड़िया को भी इस फिल्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरी ओर इस फिल्म का गीत संगीत वो तो लाजवाब था, लेकिन कहानी कमज़ोर थी और लोग कुछ नया चाहते थे। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन, शोले रिलीज़ हो चुकी थी तो उसका भी जादू था। और इन तमाम चीज़ों के बोझ तले राजेश खन्ना की अनुरोध दब सी गई। वो कामयाबी हासिल टिकट खिड़की पर अनुरोध को नहीं हुई जो राजेश खन्ना की बाकी फिल्में साल 1969 से 72, 73, 74 तक जो कामयाबी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।